Students, today we are going to learn the importance of delegation. In the previous lecture, we have learned about the delegation and the elements of delegation, or we can say the process of delegation, that is responsibility, authority, and accountability. Also, we have learned why not the accountability is delegated or shared. So, in this lecture, I am going to discuss with you the some importance of delegation, why delegation is necessary in the organization. So the first importance of delegation is effective management. How effective management? In the delegation process, managers pass routine work to the subordinates. आप जानते हैं कि जो रूटीन वर्क होता है वो हर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को शेयर कर देता है. क्यों? ताकि वो जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है उन पे ज़्यादा ध्यान दे सके. सो दे आर फ्री टू concentrate on other important matters. The main job of manager is to get the work done effectively, and by delegating the authorities and responsibilities, manager can get the work done effectively and efficiently from the subordinate. So after assigning the work to the subordinates, the manager also assign the related authority, that is matching with the responsibility, to the subordinate, so the subordinates were able to complete the work effectively and efficiently. What do you mean by efficiently? Efficiently means completing the work on time, and effectively means with less wastage of resources. तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि मैनेजर फ्री रहे. तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स को अपने हैंडल करने के लिए जो रूटीन वर्क है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर देता है, और उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी, पावर भी देता है, ताकि वो लोग आसानी से उस वर्क को टाइमली विद कम वेस्टेज में कंप्लीट कर सकें. नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. अब डेलीगेशन से दूसरा फ़ायदा क्या है? जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उनकी स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है. एज ए रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूज़ देयर टैलेंट. और डेलीगेशन प्रोसेस, डेलीगेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर, मैन के चलते जो है उन्हें नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ताकि वो अपने टैलेंट को शो कर सकें. It allows them to develop those skills which help them to perform complex tasks. क्योंकि मैनेजरियल टास्क जो है एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, और वो टास्क जब एम्प्लॉयज़ को, जब सबॉर्डिनेट को असाइन किया जाता है, देन दे विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़, दे ट्राई टू डेवलप देयर skills, their talent to perform a complex task. Delegation helps in making better future managers by giving them chance to use their skills, gain experience of work related to higher job position. तो अब इससे एम्प्लॉयज़ या जो सबॉर्डिनेट उनको क्या फ़ायदा हुआ? उन्हें एक मैनेजर, फ्यूचर मैनेजर्स बनने का मौका मिलता है, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजर. ठीक है, वो मैनेजर का काम करते हैं, अपने स्किल्स शो करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और उनके पास पॉसिबिलिटी होता है कि इन फ्यूचर दे विल गेट द मैनेजरियल जॉब पोजीशन आल्सो. सो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी होता है. द थर्ड वन इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं? अगर मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ पर विश्वास है तभी वो अपना वर्क अपने सबॉर्डिनेट को देगा. अगर विश्वास नहीं है तो अपना वर्क उनसे शेयर नहीं करेगा. और अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ पर विश्वास रखता है तो इसका मतलब इससे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होंगे. इन द डेलीगेशन, when the manager is sharing his responsibility and authority with the subordinates, it motivates the subordinates as they develop the feeling of belongingness and trust which is shown to them by their superior. तो जैसा आपने देखा कि डेलीगेशन के थ्रू जब कोई मैनेजर अपनी जिम्मेदारियां, अपने पावर्स सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो सबॉर्डिनेट को भी एक फीलिंग होती है, एक बिलोंगिंगनेस फील होता है कि वो
वो जो मैनेजर है उसे अपना एक हिस्सा समझ रहा है, अपने काम का एक हिस्सा समझ रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है। ठीक है। सम एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और ये एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसके तहत एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। ये मॉनेटरी फॉर्म नहीं है, नॉन मॉनेटरी, क्योंकि इसमें एक ट्रस्ट दिख रहा है, एक बिलोंगिंगनेस शो हो रही है, और यही एम्प्लॉयज़ चाहता है और इसके चलते वो मोटिवेट होता है। द नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और डेलीगेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रोथ करने में मदद मिलती है। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, when the managers are passing their responsibility and authority to the subordinates, they keep in mind the qualification and capability of the subordinate। और आपने देखा है कि जब भी कोई डेलीगेशन प्रोसेस होता है, जब भी शेयरिंग ऑफ पावर होता है, अथॉरिटी शेयर होती है, तो मैनेजर जो है हमेशा अपनी पावर सबॉर्डिनेट को उसकी स्किल, उसकी कैपेबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही प्रोवाइड करता है। आपने डेलीगेशन प्रोसेस में पढ़ा कि जो भी सबॉर्डिनेट है उसको जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी, दैट इज़ बेस्ड ऑन हिज क्वालिफ़िकेशन एंड कैपेबिलिटी, तो उसी तरीके से उसे अथॉरिटी और पावर भी दिया जाता है। दिस लीड टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। और इस तरीके से जब वर्क को डिवाइड किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, and on the basis of capability and qualification of the worker subordinate, the work is assigned to them, it leads to division of work। और जब when a person is performing the same type of task again and again, he will become specialized in that field। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना संभव है। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरकी। ठीक है, और इससे जो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप है उसका पता चलता है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर पास करेगा, ये सारी जानकारी हमें डेलीगेशन से पता चल जाती है, सबके माइंड में ये क्लियर रहता है। डेलीगेशन इस्टेब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज़ द बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर। इस तरीके से एक मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशन क्रिएट होता है। द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेट टू सबॉर्डिनेट्स डिसाइड हु विल रिपोर्ट टू whom एंड द पावर एट ईच जॉब पोजीशन फॉर्म द मैनेजमेंट हायरार्की। और जिस तरीके से सबॉर्डिनेट्स को पावर असाइन किया जाता है, अथॉरिटी असाइन की जाती है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क कौन किसको बताएगा, कौन किसको जानकारी देगा, किस पर्सन की क्या पावर्स है एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर, और इससे एक मैनेजमेंट की हायरार्की मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होता है। द नेक्स्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन इन डेलीगेशन। सिस्टमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड and employees are made answerable for non-completion of task. Can you tell me what is the main heading of this line term we are using here for not answerable for non-completion of task? This is which element of delegation process? Yes, this is accountability। तो जिस तरीके से डेलीगेशन में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी असाइन करते हैं, देते हैं लोगों में, और एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने के बाद हम उसे अकाउंटेबल करते हैं कि अगर वो काम नहीं किया तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। दिस सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क टू एवरीवन एंड देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। क्लैरिटी इन ड्यूटीज असाइंड एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ब्रिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजर। जिस तरीके से वर्क को प्रॉपरली हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इससे क्या होता है, सबके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, सबको क्लियर होता है कि कौन सुपीरियर सबॉर्डिनेट है, किसको क्या काम करना है, और दैट इज़ क्लैरिटी इन ड्यूटीज़ असाइन। ठीक है, किसको क्या वर्क दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ असाइनिंग द जॉब विद द हेल्प ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या है, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाता है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है और इसीलिए एक दूसरे की मदद करते हैं, और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू रन करती हैं। नाउ द लास्ट वन इज़
रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, यानी कि जब मैनेजर अपना रूटीन वर्क अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करेगा तो डेफिनेटली जो उसका वर्कलोड है वो कम होगा. In the process of delegation, the managers are allowed to share their responsibilities and work with the subordinates, which help the manager to reduce their workload. और डेलीगेशन प्रोसेस के थ्रू जो है मैनेजर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है, अपने पावर शेयर करता है, बट ही इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल. With the process of delegation, the manager can pass all their routine work to the subordinates and concentrate on important work. ठीक है, तो अगर वो अपने वर्क का कुछ हिस्सा जो रूटीन नेचर का है अपने सबॉर्डिनेट को असाइन कर देता है तो इससे उसके पास समय बचता है जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको ध्यान देने का. विदाउट डेलीगेशन मैनेजर विल बी ओवरबर्डन विद द वर्क, और अगर ये डेलीगेशन ना हो तो मैनेजर ओवरबर्डन हो जाएगा. ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम. सो दैट्स वाई delegation is necessary in the organization and it provides the benefit to number of peoples working in the organization, even managers also. So we have learned the different importance of delegation, why delegation is necessary in the organization. Now go through the case study. Kavita Gai was the managing director of restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen. The restaurant was doing well and the volume of work started increasing slowly and steadily. Kavita Gai was not able to manage all the work on her own. ठीक है, वो देखो अकेले पूरा काम नहीं कर पा रही है. The increased magnitude of work made it impractical for her to handle it all by herself. जैसे जैसे काम बढ़ रहा है वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे काम अकेले कर पाए. Moreover, her objective is to open more branches of this restaurant at different places and she wants to grow. She wants to expand the business by opening the branches of different places. She appointed Nikhil Gupta as a GM, General Manager of Healthy Kitchen, Lucknow, and gave him the right to command his subordinates and to take action within the scope of his पोजीशन. तो उसने क्या किया, एक निखिल गुप्ता को जनरल मैनेजर हेल्दी किचन का लखनऊ वाली जो ब्रांच है वहाँ उसको क्या किया, अपॉइंट किया और कहा कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन दीजिए उनको आप. ठीक है, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट शी आल्सो गिव हिम अथॉरिटी टू हायर एंड ट्रेन द स्टाफ एज पर द रिक्वायरमेंट. और एक अपनी अथॉरिटी भी प्रोवाइड की उसने और ये पावर उसको दिया कि वो अपने हिसाब से जितने भी स्टाफ चाहिए वो उनको रिक्रूट करते. किस तरह से, एक तरह से कविता गाई ने अपनी पावर शेयर की बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू मैनेज ऑल द एक्टिविटी हर ओन, तो इसलिए उन्होंने दूसरे पर्सन को अपने साथ में रखा. नाउ कविता गाय वॉज सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ निखिल गुप्ता एंड वॉज एबल टू ओपन अदर ब्रांचेज ऑफ द रेस्टोरेंट इन आगरा एंड कानपुर ऑल्सो. Now identify the concept followed by Kavita Gai which help her to open the new branches of the restaurant. अब बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर सी इज़ एबल टू ओपन द न्यू ब्रांचेज एट डिफरेंट एरियाज एट डिफरेंट प्लेसेस. नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, क्योंकि उसने अपना पावर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के साथ शेयर की. नाउ एक्सप्लेन ब्रीफली 2 points of importance of this concept in A above. So here you have to write the different importance of delegation we have just learned. ठीक है, reduce the workload, better coordination. ठीक है, आप और देख सकते हैं facilitate organizational growth, basis of management hierarchy, effective management, employee development, motivation of employee. So any two you have to given here. So how the case study is going to be solved, you go through this and learn that again the different importance of delegation.